वक्फ कानून पर छिड़ी बहस के बहाने यूपी में भी सियासी गोलबंदी तेज हो गई। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ खड़े होने को लेकर अपनी आवाज बुलंद करी, तो वहीं सियासी जंग में विपक्षी दल भी अपने विरोध को एक हथियार के रूप में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये भी सवाल राजनीतिक विश्लेषण के दिमाग में कौंध रहा है। भाजपा मुसलमानों के साथ खड़े होने को लेकर अपना स्टैंड अब कैसे क्लियर कर रही है और भाजपा को इसका क्या फायदा मिलेगा। सियासत की विसात पर नफे नुकसान की चाल से किसको कितना फायदा मिलेगा। वैसे भी रामनवमी के बाद आखिरकार इस पूरे बिल को लेकर 2027 तक अब कौन कौन से नए हथकंडे भाजपा और विपक्षी दल अपनाएंगे, बस इन्हीं मुद्दों के साथ हूं मैं आज आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन की खास पेशकश सत्ता के बायोस्कोप में आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। दरअसल इस पूरे मामले में सत्तारूढ़ भाजपा ध्रुवीकरण के साथ ही मुस्लिमों के एक धड़े में पैठ के लिए मौका तैयार करने में जुट गई है। वहीं अल्पसंख्यकों के वोटों की लामबंदी के लिए सभी विपक्षी दलों ने अपने तेवर तीखे कर दिए। माना जा रहा है कि कानून के अमल के आने के बाद अब ये सियासी जंग और भी ज्यादा तेज होगी। भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक, पसमानदा मुस्लिम समाज का साथ देने जैसे मुद्दों के साथ साथ वक्फ बिल को मुस्लिमों की जमीन हड़पने की साजिश बताकर विपक्ष का नुकसान करने के लिए जमीन पर उतरेगी, क्योंकि ट्रिपल तलाक, पसमानदा मुस्लिमों की तरफदारी जैसे कदमों के जरिए अपने यानी पार्टी पहले भी मुस्लिमों पे उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर चुकी है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश को वक्फ बिल को सुधार के साथ ही इस सियासी एजेंडे का विस्तार भी माना जा रहा है। पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए मुस्लिम बस्तियों, खास तौर से पिछड़े गरीब मुस्लिमों के जरिए ये समझाने में जुटेगी कि वक्फ बोर्डों के जरिए पहले उनका हक मारा जा रहा था। इन सुधारों से उनकी भागीदारी बढ़ेगी और उनके हक की आवाज बुलंद होगी। इसके लिए यूपी में पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के साथ कार्यशालाएं आयोजित कर उनके लिए जमीनी अभियानों की दिशा भी भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। दूसरी तरफ चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों ने वक्फ पर भाजपा के खिलाफ आवाज तल्ख की है, लेकिन विरोध के लिए उठ रहे कदम सधे हुए हैं। विपक्ष चाहता है कि यह अल्पसंख्यकों के साथ खड़े भी दिखे और उसके जरिए ध्रुवीकरण को भी धार न मिले। उत्तर प्रदेश में एक मुश्त अल्पसंख्यक वोटों को पाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उनके हक को मारा जा रहा है, वो उत्तेजित हो और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। तो वहीं बीते कई अरसे से सत्ता से दूर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी इस बिल को मुस्लिम विरोधी बिल बताकर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वहां भारतीय जनता पार्टी इस बिल को मुसलमान के बीच जाकर बताने की कोशिश कर रही है कि वाकई में जमीनी स्तर पर भाजपा मुसलमानों के साथ खड़ी है, तो समाजवादी पार्टी और खास तौर से बसपा भाजपा की इस रणनीति को मुसलमानों के लिए चाल बताने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बैंक के ध्रुवीकरण की कोशिश करें। फिलहाल 2027 से लेकर 2029 होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस संशोधित बिल के पास होने से पक्ष और विपक्ष को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ये तो भविष्य की गर्त में है। फिलहाल इस मामले में सियासत तेज हो चली है। तो हमारी खास पेशकश सत्ता का बायोस्कोप आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। बने रहिए, देखते रहिए इंडिया जंक्शन। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही खबर के साथ, ऐसे ही विश्लेषण के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।